वेलकम टू एंजल नेक्स्ट स्टोरी स्पोर्ट्स मिरोटेन सीजन 4 एपिसोड 1। तो यार सीजन 3 का एंड तो तुम्हें याद ही होगा, जहां माहिरू और कूजे ने साथ में मिलकर कूजे का बर्थडे सेलिब्रेट किया था और साथ ही आज दोनों ने बेड भी शेयर किया। और यार जब अमाने की आंखें खुली वो यही सोच रहा है क्या इसे स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि यार आंखें खुलने पर सबसे पहले अमाने को माहिरू दिखी जो कि अभी फिलहाल काफी कंफर्टेबली उसके बाहों में है और उसके सॉफ्ट सिल्की हेयर अमाने के आर्म के चारों तरफ है। और अपने बगल में माहिरू को देखकर अमाने अभी भी थोड़ा कंफ्यूज है, बट हाँ थोड़ा सोचने पर उसे याद आया कि कल रात अपने रूम में सोने की जगह माहिरू उसके साथ सेम बेड पर सोई थी। और अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि फाइनली माहिरू की आंखें भी खुल चुकी हैं। हालांकि पिछली बार की तरह आंखें खुलते ही माहिरू ने तुरंत यहाँ से जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो अभी भी कूजे के चेस्ट के राउंड अपना फोरहेड रब कर रही है। हालांकि उसे पता है कि अमाने उठ चुका है, जिसके बाद अब थोड़े साइज स्माइल के साथ माहिरू ने अमाने को गुड मॉर्निंग कहा। एंड माहिरू को गुड मॉर्निंग कहते हुए अमाने उससे जानना चाह रहा है कि आखिर कब से वो उठी हुई है। एंड अमाने का ये क्वेश्चन सुनकर माहिरू का कहना है कि शायद 10 मिनट से, और तुम्हें सोते हुए देखना मुझे काफी अच्छा लगता है और मुझे इससे काफी एनर्जी भी मिलता है, इसलिए मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने से पहले हमारा स्लीपी फेस मैं थोड़ी देर और देख लूं। एंड माहिरू की ये सारी बातें सुनकर अमाने उससे जानना चाह रहा है तो क्या सच में मुझे सोते हुए देखना तुम्हें अच्छा लगता है। एंड अमाने का ये क्वेश्चन सुनकर माहिरू थोड़ी सेटिस्फेक्शन और स्पिरिट एक्सप्रेशन के साथ कह रही है कि हाँ मुझे इससे एनर्जी मिलती है एंड थैंक यू मेरी आज की सुबह इतना एनर्जेटिक बनाने के लिए। और यार माहिरू की ये कुछ बातें ही अमाने को ब्लश फील कराने के लिए काफी है, जिसके बाद अमाने ने अपनी इस फीलिंग को छुपाने के लिए माहिरू को काफी टाइटली हक किया। और सिंस ये काफी अचानक हुआ इसलिए जाहिर है ये माहिरू के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है, बट स्टिल माहिरू ने खुद को रिलैक्स करते हुए कूजे के बैक के अराउंड अपना आर्म रैप किया। तब जब अमाने ने काफी सॉफ्टली उसके ईयर्स में कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे भी थोड़ी एनर्जी दो। और यार सिंस आज इन दोनों के पास थोड़ा टाइम है इसलिए अमाने इस मोमेंट को एंजॉय करने के साथ साथ माहिरू की वार्मथ, सॉफ्टनेस और उसकी स्वीट सेंट को फील करने की भी कोशिश कर रहा है। एंड ये चीज नोटिस करते ही माहिरू भी थोड़ा मजाक करते हुए कह रही है लगता है तुम फिर से खो रहे हो। और हालांकि अमाने माहिरू से पूछना चाह रहा है या फिर इसमें गलती किसकी है, बट उसे पता है कि माहिरू इसका आंसर क्या देगी, इसलिए उसने ये कहने से खुद को रोक लिया। बट यार जो भी हो माहिरू ने आगे बिना कुछ कहे खुद को अमाने के बाहों में सरेंडर कर दिया। और यार सच में आज अमाने बहुत ज्यादा खुश है, ना कि वो भी काफी रिलैक्स्ड फील कर रहा है और शायद इसीलिए उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। और हाँ एक और चीज, एपिसोड्स के अर्ली एक्सेस, कमेंट रिप्लाई और चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में पिन है। नाउ बैक टू द स्टोरी। ऐसा लग रहा है मानो वो फिर से सोने वाला है। ये चीज नोटिस करते ही माहिरू ने उससे काफी सॉफ्टली कहा कि अमाने प्लीज सोना मत, क्योंकि तुम्हारे जैसे अच्छे स्टूडेंट को ऐसे सोकर क्लास बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। और हालांकि अमाने चाहे माहिरू के इन बातों का काफी अच्छा जवाब दे सकता है, लेकिन उसे भी पता है सिंस ये दोनों काफी डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हैं और इन्होंने कभी भी क्लास मिस नहीं किया है, तो एक तरह से देखा जाए तो माहिरू की बातें भी सही है। और अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था, माहिरू ने उससे कहा कि क्या तुम सच में आज बेड पर ही रहना चाहते हो, क्या ये कोई मैजिक फुट ऑन है। एंड माहिरू की ये सारी बातें सुनकर अमाने का कहना है कि ये मैजिक फुट ऑन की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे मैजिक की वजह से हो रहा है। एंड यार अमाने की ये सारी बातें सुनकर माहिरू को डर है कि कहीं फिर से अमाने सो न जाए, इसलिए वो उसे टीच करते हुए खुद को उसके आर्म से फ्री कर रही है। और साथ ही उसका कहना है कि ठीक है अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ तो इस मैजिक का स्पेल भी खत्म हो जाएगा। और ये कहते हुए माहिरू अमाने को जल्द से जल्द उठकर अपने कपड़े चेंज करने के लिए भी कह रही है। और साथ ही उसे उठाने के लिए माहिरू ने उसके ऊपर से ब्लैंकेट भी स्नैच कर लिया। हालांकि माहिरू अगर ऐसा नहीं करती फिर भी अमाने जरूर उठता, बट स्टिल माहिरू को उसके लिए ऐसे परेशान देखना अमाने को काफी अच्छा लग रहा है। और साथ ही उसके मन में ये भी चल रहा है फ्यूचर में इस तरह से उठना बुरा भी नहीं है। और अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि उसे अपने अंदर कुछ अजीब फील हुआ, इसलिए उसने तुरंत उठकर क्लोजेट से चेंज करने के लिए कपड़े निकालना स्टार्ट कर दिया। और ये सब करते हुए अमाने ये भी जानना चाह रहा है कि आखिर ये दोनों यहाँ कपड़े कैसे चेंज करेंगे, जिसके बाद उसका ये भी कहना है कि क्या मैं पहले बाथरूम यूज कर सकता हूँ। बट माहिरू अमाने को इस चीज का परमिशन देते हुए ये भी कह रही है कि ठीक है बट तुम पीक मत करना। और यार वैसे तो अमाने का कहना है कि अगर हमें ऐसा कुछ करना है तो हमें एक दूसरे का परमिशन ले लेना चाहिए, बट स्टिल उसका माहिरू को कपड़े चेंज करते हुए देखने का जरा भी इरादा नहीं है। और इसके साथ साथ ये भी सच है कि अगर अमाने ने ऐसा कुछ किया तो ये दोनों एम्बेरसमेंट से ही मर जाएंगे। और अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था, माहिरू ने उससे पूछा तो क्या तुम मुझे चेंज करते हुए देखना चाहते हो। और यह जाहिर है कि अगर अभी अमाने ने कहा नहीं तो पक्का झूठ बोल रहा है, इसलिए उसका कहना है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे तुम्हें बुरा लगे। और साथ ही इतनी सुबह सुबह इतना एक्साइट होना शायद इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। एंड अमाने की इन सारी बातों से एग्री करते हुए भी माहिरू कुछ कहने ही वाली थी, बट अमाने ने उसे रोकते हुए कहा हम दोनों को एक दूसरे के सामने हर एक चीज एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये सारी चीजें एक दूसरे के जेन्युइन कंसेंट से ही होनी चाहिए। और ये कहने के बाद अभी अमाने रूम से बाहर जा ही रहा था कि माहिरू ने थोड़ा लो वॉइस के साथ कहा वैसे तो ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, लेकिन कभी कभी तुम्हारी ये सारी बातें मुझे फ्रस्ट्रेट करती हैं। एंड यार इसके बाद एज प्लान्ड दोनों ने माहिरू के हाथों प्रिपेयर्ड किया हुआ डिनर एंजॉय किया। और हालांकि अभी अमाने ने स्कूल यूनिफॉर्म पहन लिया है, लेकिन अभी तक उसने टाई नहीं पहना है और शायद वो अभी कुछ सोच भी रहा है। एंड अमाने का ये क्यूरियस फेस देखकर माहिरू से जानना चाह रही है या फिर अभी तक उसने टाई क्यों नहीं पहना, जिसके बाद अमाने ने टाई और टाई पिन दोनों माहिरू की तरफ बढ़ाते हुए कहा क्या तुम मुझे टाई पहना सकती हो। और यार ये वही टाई पिन है जो कि माहिरू ने उसे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, इसलिए अमाने चाहता है कि माहिरू खुद ये टाई पिन उसे पहनाए। एंड अमाने को देखकर माहिरू भी समझ रही है कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है, इसलिए माहिरू ने भी स्माइल करते हुए अमाने को टाई पहनाया और साथ ही उस पर
टाई पिन भी अटैच किया। और यार हालांकि किसी स्पेशल ओकेजन के अलावा अमाने कभी भी टाई पिन पहनता ही नहीं है, बट सिंस ये टाई पिन माहिरू ने उसे दिया है और ये उसके दिल के काफी करीब है, इसलिए अमाने इस टाई पिन को हमेशा अपने साथ रखना चाहता है। एंड ये टाई पिन पहनने के बाद फाइनली अमाने जानना चाह रहा है कि क्या ये टाई पिन उस पर सूट कर रही है। और ये सुनकर माहिरू का कहना है कि सिंस ये टाई पिन मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ढूंढा है, जाहिर है कि ये तुम्हें सूट करेगा ही। एंड माहिरू की ये बात सुनकर अमाने अब रिलैक्स्ड है, क्योंकि अगर माहिरू ने कहा है पक्का ये टाई पिन उस पर सूट कर ही रहा होगा। एंड यार इसे पहनकर अमाने सच में बहुत ज्यादा खुश है, मेनली इसलिए क्योंकि अब माहिरू का दिया हुआ गिफ्ट हमेशा उसके दिल के करीब रहेगा। एंड इस चीज की वजह से अमाने अब पहले से और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। एंड उसे ऐसे कॉन्फिडेंट देखकर माहिरू का कहना है कि सच में अमाने जब तुम कॉन्फिडेंट दिखते हो मुझे बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हो। एंड ये सुनकर अमाने जानना चाह रहा है कि जब मैं कॉन्फिडेंट नहीं दिखता हूँ तब फिर क्या। एंड ये सुनकर माहिरू का कहना है अब तुम क्यूट दिखते हो, या फिर मैं कहूँ तुम फिर भी मुझे हैंडसम लगते हो। एंड माहिरू की ये सारी बातें सुनकर अमाने का कहना है कि वैसे तो इस चीज के बारे में मैं काफी और चीजें कहना चाह रहा हूँ, बट अब ये मैटर नहीं करता क्योंकि अब मैं हैंडसम हूँ, है ना। एंड इस चीज से माहिरू भी एग्री कर रही है, बट स्टिल अमाने माहिरू से ये भी जानना चाह रहा है कि क्या मैं इतना हैंडसम हूँ कि अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँ तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यार हालांकि अमाने को माहिरू के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल वो कभी कभार ये भी सोचता है कि क्या सच में वो माहिरू के साथ रहने के काबिल है। और भले ही लोग उसके बारे में कुछ भी कहें, बट वो माहिरू का साथ बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। बट यार उसके लिए ये इग्नोर कर पाना पॉसिबल नहीं है, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। और अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि माहिरू ने काफी केयरफुली उसका चिक रब करते हुए कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से हैंडसम हो, और मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी गलत बोलने नहीं दूंगी। और यहाँ तक कि अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग नहीं होती फिर भी मैं यही कहती कि तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो। एंड इन सारे कन्वर्सेशन के बाद फाइनली दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए अमाने ने माहिरू को अपना हैंड ऑफर किया। एंड माहिरू ने बिना किसी हेजिटेशन के अमाने का हाथ पकड़ा। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिंस माहिरू को स्टाफ रूम में कुछ काम था, इसलिए क्लास में अभी सिर्फ और सिर्फ अमाने और इतुस्की ही है। और इतुस्की उसे टीच करते हुए कह रहा है कि तुम्हारे लुक से साफ है कि तुमने कल की रात काफी एंजॉय की। एंड इतुस्की की ये सारी बातें सुनकर जाहिर है कि अमाने काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, बट स्टिल उसका कहना है कि हमने नॉर्मली ही बर्थडे सेलिब्रेट किया, और साथ ही इतुस्की ने जो कुछ भी किया उसके लिए अमाने उसे थैंक यू भी कह रहा है। बट इतुस्की इन सब चीजों का क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेना चाहता। उसका कहना है कि मैंने कुछ खास नहीं किया, बल्कि अगर किसी को थैंक यू कहना है तो चितोसे और कादोवाकी को कहना चाहिए। और हाँ, सिंस कल इतुस्की अमाने को बर्थडे विश नहीं कर पाया, इसलिए उसने आज अमाने को हैप्पी बर्थडे कहा। एंड इन दोनों की बातें सुनकर फाइनली पूरे क्लास को भी पता चल चुका है कि अमाने का कल बर्थडे था। एंड सभी ये जानना चाह रहे हैं कि अमाने और माहिरू ने इन्हें इसके बारे में क्यों नहीं बताया। बट यार जो भी हो, सभी आज अमाने को बर्थडे विश करते हुए इनके पास जो कुछ भी है वो एज अ गिफ्ट अमाने को दे रहे हैं, क्योंकि यार इन्हें अमाने के बर्थडे के बारे में पता था ही नहीं, तो जाहिर है कि इनके पास अमाने को गिफ्ट करने के लिए कुछ स्पेशल नहीं है। बट हाँ, अमाने को जो कुछ भी रिसीव हो रहा है उससे उसे काफी अच्छा लग रहा है। और यार आज पहली बार है जब उसके क्लासमेट्स उससे इतना ओपनली बातें कर रहे हैं। एंड माहिरू के लिए खुद को चेंज करते हुए अमाने को रियलाइज हो रहा है कि वो पहले के कंपैरिजन अपने क्लासमेट्स के और करीब आ रहा है। एंड ये सारी चीजें इतुस्की को भी समझ आ रही हैं, इसलिए उसका कहना है कि क्लास के सभी स्टूडेंट्स काफी अच्छे हैं, है ना, इसलिए तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और इस चीज को मैं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एंड यार इसके बाद थोड़े इन्वेस्टमेंट के साथ अमाने ने सबको थैंक यू कहा, और सच में वो आज काफी खुश है। इसके बाद जब माहिरू वापस क्लास में लौटी, वो सच में ये देखकर काफी सरप्राइज्ड है कि अमाने के चारों तरफ इतने लोग हैं और सभी उससे बातें कर रहे हैं। इसलिए उसका कहना है कि ऐसा लगता है मानो इतने थोड़े टाइम में अमाने कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया है। एंड अमाने को ऐसे देखकर माहिरू को सच में काफी अच्छा लग रहा है। एंड साथ ही सभी माहिरू को गुड मॉर्निंग कहते हुए ये भी कह रहे हैं कि माहिरू तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम अमाने को तुमसे बिल्कुल चुराने वाले नहीं है। एंड यार माहिरू के साथ ही चितोसे ने भी क्लास में एंटर किया था, और वो भी अमाने को ऐसे देखकर काफी सरप्राइज थी। एंड उसका कहना है कि अमाने तुम्हें देखकर सबको ये समझ जाना चाहिए कि सच में प्यार किसी को भी बदल सकता है। एंड चितोसे का ये भी कहना है कि तुम पहले से और ज्यादा खुश रहते हो और तुम्हारी स्माइल भी पहले से काफी जेंटल हो चुकी है। और चितोसे माहिरू से भी जानना चाह रही है कि अभी जो कुछ भी उसने कहा वो सच है ना। एंड चितोसे की ये बात सुनकर क्लास की काफी लड़कियां उससे एग्री कर रही हैं, और साथ ही उनका ये भी कहना है कि भले ही अमाने माहिरू के सामने जितना स्वीट और जेंटल रहता है ना अभी नहीं है, बट स्टिल अमाने पहले से काफी चेंज हो चुका है, और कभी कभी अमाने एंजल से भी ज्यादा क्यूट लगता है। एंड यार अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि चितोसे ने अपने बैग से एक बॉक्स निकाला, और ये चितोसे और इतुस्की की तरफ से अमाने का बर्थडे गिफ्ट है। एंड ये गिफ्ट रिसीव करते हुए अमाने ने गिफ्ट और माहिरू की हेल्प करने के लिए चितोसे को थैंक यू कहा। और हालांकि ये दोनों अमाने को कुछ भी दें, अमाने को उससे खुशी मिलेगी, बट स्टिल इस गिफ्ट का वेट कुछ ज्यादा ही है, इसलिए अमाने काफी क्यूरियस है आखिर इसमें है क्या। एंड अमाने के पूछने पर चितोसे ने बताया कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बाथिंग पाउडर और कुछ बाथ सॉल्ट है जिनके सेंट माहिरू को अच्छे लगते हैं, तो हाँ तुम दोनों इसे यूज कर सकते हो। एंड चितोसे की ये बात सुनकर अमाने उससे पूछ रहा है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों इसे साथ में यूज करेंगे। और यार वैसे तो अमाने को ये गिफ्ट काफी अच्छा लगा, लेकिन चितोसे के लास्ट वर्ड से वो थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। बट ऐसा नहीं है कि अमाने और माहिरू ने साथ में बात नहीं लिया है, लेकिन अमाने ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता लोग इन दोनों के बारे में अजीब बातें करें, इसलिए उसने चितोसे से कहा कि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए जिससे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो। एंड इसके बाद गिफ्ट के लिए थैंक यू कहते हुए अमाने वापस अपने सीट पर चला गया। और सिंस अभी वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला है, इसलिए उसने उसके ईयर्स में कहा कि हम में से किसी ने भी नहीं कहा कि तुम दोनों बात
बाथिंग पाउडर साथ में यूज करोगे, बल्कि हमारे कहने का मतलब था कि तुम दोनों एक एक कर बाथ पाउडर यूज कर लेना। एंड तुस्की की ये बात सुनकर अमाने को फाइनली रियलाइज हो चुका है कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी, जिसके लिए तुस्की उसे हमेशा टीच करेगा और हो भी वैसा ही रहा है। तुस्की मुस्कुराते हुए अमाने के बैक पर स्लैप करते हुए उसे टीच कर रहा है। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है माने माहिरू को हेल्प करने के लिए अयाका को भी थैंक यू कह रहा है, और साथ ही अभी ये दोनों केक और बाकी सब चीजों के बारे में बातें कर रहे हैं। बाकी यार आगे क्या होगा ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलने वाला है। बट हाँ, मैं तुम्हें बता दूं सीजन 4, सीजन 2 एंड सीजन 3 से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो या अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी एपिसोड्स के अर्ली एक्सेस एंड ढेर सारे बेनिफिट्स के लिए फिर से कहूंगा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे इस चैनल को रन करने में मुझे भी काफी सपोर्ट मिलेगा। सो या मेंबरशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन्ड है, तुम ज्वाइन कर लेना।